गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, वाच्य, जो कि 10 क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10 क्लास में सीबीएसई बोर्ड में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। आप वाच्य की परिभाषा समझने से पहले अच्छे से ये समझ लो कि वाच्य वास्तव में क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन। वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन, वक्ता द्वारा बोला गया कथन। तो किसी भी भाषा में किसी भी कथन को दो प्रकार से बोला जा सकता है। या तो उसे हम कर्तृवाच्य में बोल सकते हैं, या तो उसको हम कर्मवाच्य में बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझो। जैसे लड़की ने खाना खाया। दूसरा एग्जाम्पल, लड़की से या के द्वारा खाना खाया गया। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। एक वाक्य में आप देख रहे हो क्या कि कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है, कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है। और दूसरे वाक्य में आप क्या देख रहे हो कि इसमें कर्ता को गौण कर दिया गया है, कर्ता को गौण कर दिया गया है और कर्म को प्रधानता दी जा रही है, खाना को प्रधानता दी जा रही है। आजकल हिंदी जगत में यह परंपरा चल गई है कि जितने भी वाक्य बोले जाते हैं लगभग सभी कर्तृवाच्य के ना हो के बल्कि कर्मवाच्य के होते हैं। उसमें कर्म की ही प्रधानता दिखाई जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि भाषण दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही निकलता है कि भाषण दिया जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यहाँ पर नेताजी और मजदूरों को गौण कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ही सब वाक्यों का प्रयोग हम लोग आजकल करने लगे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का कर्ता है, कर्म है या भाव है। कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। इस चीज को बताने वाला ही वाच्य कहलाता है। और हम लोग देखते हैं कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कि कर्ता की प्रधानता हो, कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और अकर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कि कर्ता को गौण कर दिया जाता है और कर्म तथा भाव की प्रधानता होती है। अब हम इसके आगे दोनों की परिभाषा को देखेंगे। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है वो कर्तृवाच्य वाले वाक्य कहलाते हैं। और कर्तृवाच्य के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के जो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे अकर्मक में हमने एग्जाम्पल लिया क्या, चिड़िया उड़ रही है, वह क्यों रो रही है, इसमें कर्म नहीं दिख रहा है। और सकर्मक में हमने एग्जाम्पल लिया, बच्चे निबंध लिख रहे हैं और नौकर बिस्तर लगा रहा है। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इसका दूसरा भेद क्या है, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य वैसे वाक्य जिस वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है।
कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है वह होता है अकर्तरी वाच्य। वह होता है अकर्तरी वाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं दिखाई जाती है बल्कि उनकी प्रधानता दिखाई जाती है और भाव की प्रधानता दिखाई जाती है। ये होता है अकर्तरी वाच्य। मीन्स नहीं, कर्तरी मीन्स कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं दिखाई जाती है। और अकर्तरी वाच्य दो प्रकार का होता है, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य अकर्तरी वाच्य के वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया होती है। इसमें मैंने कहा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है, लेकिन अकर्तृवाच्य के अंतर्गत जो सकर्मक है, जिसमें कर्म है, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, वे होते हैं क्या? कर्मवाच्य। और जिसमें कर्म नहीं है अर्थात अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं है अर्थात अकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उसको भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में भावों की प्रधानता दिखाई देती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, और जबकि अकर्तृवाच्य में जो सकर्मक क्रिया होते हैं उन्हें कर्मवाच्य के अंतर्गत रखा गया है, और जो अकर्मक क्रिया वाक्य होते हैं उसे भाववाच्य के अंतर्गत रखा गया। इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई देती है जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, और इसमें अकर्मक क्रिया वाले सारे वाक्य आते हैं और इसमें भावों की प्रधानता दिखाई देती है। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो गया, सीता द्वारा गाना गाया गया, सीता द्वारा गाना गाया गया, मजदूरों द्वारा गड्ढा खोदा गया, नेताजी के द्वारा भाषण दिया गया। ठीक है, अब हम लोग भाववाच्य का एग्जाम्पल देखेंगे। तो भाववाच्य जिसमें कि भाव दिखता हो और प्लस में यह अकर्मक क्रिया हो। अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होते और भावों की प्रधानता दिखाई देती है। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं जाता, मेरे भाई से सोया नहीं जाता, मेरे दादाजी से चला नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। तो ये सब जितने भी वाक्य हैं सब में भाव दिखाई दे रहे हैं, इसमें भाव दिखाई दे रहे हैं, असमर्थता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को वाच्य अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वाच्य की परिभाषा लिखने नहीं आती है, बल्कि वाच्य परिवर्तन आता है। वाच्य परिवर्तन का मीन्स कि कर्तृवाच्य के वाक्यों को अकर्तृवाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलना। तो अगले वीडियो में मैं आपको वाच्य परिवर्तन सिखाऊंगी, आप लोग देखना मत भूलना। और यदि आपको अच्छे से वाच्य समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।